हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं कि हिंदी के संधि जो कि पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा, जो कि नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से उसको हम लोगों ने बताया है। ठीक है, क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और उसका तथ्य जो कि उसमें जो जिस तरीके से वो किया जाता है उसका तथ्य भी हम लोग आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप सक्सेस पोस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो हरिश्चंद्र में कौन सी संधि, तो हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण। उच्चारण में प्रयुक्त संधि, उच्चारण में कौन सी संधि है। तो उच्चारण में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। अगर इसका बात की जाए कि इसको किस तरीके से तोड़ा जाएगा, संधि विच्छेद किस तरीके से किया जाएगा, तो उत प्लस, ठीक है, इसको संधि विच्छेद किस तरीके से किया जाएगा, तो उत प्लस आचरण। ठीक है, उत प्लस आचरण। ठीक है, तो ये क्या होगा, उच्चारण होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा उल्लेख का संधि विच्छेद कीजिए। तो उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, उत प्लस लेख। ठीक है, उत प्लस लेख जो कि ये संधि विच्छेद होगा। तो उल्लेख का संधि विच्छेद उत प्लस लेख होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अत्याचार का संधि विच्छेद कीजिए। तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस आचार होगा। और उसकी अगर बात कीजिए कि अत्याचार कौन सी संधि है, तो अत्याचार स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, तो ये स्वर संधि में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि में यण संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तो ये दिगंबर, दिगंबर का क्या करना है, हमको संधि विच्छेद करना है। तो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, दिग प्लस अंबर होगा। ठीक है, दिग प्लस अंबर। ठीक है, ये क्या हो गया, दिगंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि उड्डयनम। ठीक है, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस डयनम। अगर इसकी बात की जाए कि ये कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि है। ठीक है, ये कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि है। और इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो उत प्लस डयनम होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संधि है, तो निर्विकार कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, निह प्लस विकार होगा। ठीक है, निह प्लस विकार होगा, विकार होगा। ठीक है, और ये विसर्ग का लोप होके अधरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये संधि विच्छेद होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो सत्याग्रह में कौन सी संधि है, तो सत्याग्रह में कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण का सही संधि विच्छेद बताइए। तो श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, श्री प्लस अन होगा। ठीक है, श्री प्लस अन होगा संधि विच्छेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि काव्योर्म का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो काव्योर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, काव्य प्लस ऊर्मी। ठीक है, ऊर्मी। ठीक है, काव्य प्लस ऊर्मी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्योर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, काव्य प्लस ऊर्मी। देख लीजिए, काव्य प्लस ऊर्मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देख लेते हैं। आगे क्या है कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद कीजिए। अभी आप लोग देख चुके हैं कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निरंतर, ठीक है, निरंतर का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो ये अलग है। ठीक है, का अलग है, निरंतर का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, निरह प्लस उत्तर। ठीक है, निरह प्लस उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मना भाव का मना प्लस भाव। तो ये क्या होगा, तो ये होगा मनोभाव। ठीक है, मनोभाव होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये मनोभाव होगा। आगे देख लेते हैं इसका क्या होगा, तो ये मनोभाव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निर्ह प्लस विकार। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद है, तो ये क्या बनेगा, तो अभी हमने आप लोगों को बताया था कि निर्विकार बनेगा। ठीक है, निर्विकार बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सज्जन का संधि विच्छेद कीजिए। तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस जन होगा। ठीक है, सत प्लस जन होगा। ये कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि है। ठीक है,
ये कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि सन्मार्ग, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि, तो सन्मार्ग में कौन सी संधि है, तो सन्मार्ग में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानोदय, ठीक है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, तो ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सी संधि अगर बात की जाए तो स्वर संधि में गुण संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर संधि में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो निराधार में कौन सी संधि है, तो विषयक संधि है। ठीक है, निरा प्लस आधार, ठीक है, निह, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से होगा, निह प्लस आधार, ठीक है, निह प्लस आधार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये कौन सी संधि हो गई, विषयक संधि हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से किसमें विषयक संधि है, तो किसमें विषयक संधि है, तो अतः में विषयक संधि, अतः प्लस यो, ठीक है, अतः प्लस यो, ठीक है, अतः में विषयक संधि। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है, तो किसमें व्यंजन संधि है, तो आपने इधर तक ता आधा ता मिल गया, तो किसमें व्यंजन संधि है, तो सी में, सत्कार में व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा आ और प्लस ई बराबर ए, छोटा आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को प्रयुक्त करता है, तो एक मात्रा किस में आता है, हमने आप लोगों को बताया था, एक मात्रा किस में आता है, तो गुण संधि में आता है। किस में आता है, तो गुण संधि में आता है। ठीक है, तो कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत प्लस चरित, सच्चरित, ठीक है, किस संधि का उदाहरण है, तो सत प्लस चरित, सच्चरित किस संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि अध्याय प्लस गति, अध्योगति किस संधि का उदाहरण है, तो जब आप लोगों ने विसर्ग देख लिया तो आपको कुछ करना नहीं है, आप लोगों को पता हो गया कि कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि उत प्लस हार के योग, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो उत प्लस हार बराबर उद्धार, ठीक है, उधार, ठीक है, उत प्लस हार बराबर उधार। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ट्रिंगचल, टिंगचल, ठीक है, ट्रिंगचल, ट्रिंगचल का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो ट्रिंगचल का सही विच्छेद क्या होगा, ट्रिग प्लस आचल, ट्रिग प्लस आचल। तो ये कौन सी संधि है, अगर इसकी बात कीजिए तो ये कौन सी संधि होगी, तो ये व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तो ये कौन सी संधि होगी, तो व्यंजन संधि होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस आवरण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पवन का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पौ प्लस अन होगा। ये कौन सी, अगर पवन की बात की जाए कि पवन कौन सी संधि है, तो अयाद संधि। ठीक है, अयाद संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पवन कौन सी संधि है, तो अयाद संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यथार्थ, यथार्थ में कौन सी संधि है, तो यथार्थ में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, यथार्थ में अगर पूछे कि कौन सी संधि है, तो स्वर संधि, स्वर संधि में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महोदय, महोदय में कौन सी संधि है, तो महोदय में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। ठीक है, महोदय में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है, तो स्वर संधि में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि में गुण संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैतैक्य, मातैक्य, ठीक है, मातैक्य में कौन सी संधि है, तो मैतैक्य में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। ठीक है, मैतैक्य में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वृद्धि संधि किस में आता है, तो वृद्धि संधि स्वर संधि में आता है। विसंधि संधि अगर बात की जाए तो विसंधि संधि किस में आता है, तो विसंधि संधि स्वर संधि में आता है। ठीक है, जहाँ भी आपको डबल मात्रा दिखे कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। निरोग, निरोग में कौन सी संधि है, तो निरोग में विसर्ग संधि है। निरोग में कौन सी संधि है, निहि प्लस रोग होगा। ठीक है, निरोग में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन निर्जन। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है निर्जन में कौन सी संधि है, तो निर्जन में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। ठीक है, निर्जन में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निह प्लस जन होगा। ठीक है, इसका संधि विच्छेद की अगर बात की जाए, निर्जन की संधि विच्छेद की बात की जाए तो ये क्या होगा, निह, ठीक है, विसर्ग का चिन्ह प्लस जन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वातानुकूल,
ठीक है। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वात प्लस अनुकूल, ठीक है, वात प्लस अनुकूल होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मशस्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ब्रह्मशस्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ठीक है, ब्रह्मा प्लस अस्त्र होगा। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये कौन सी संधि है ये कौन सी संधि है, अगर बात की जाए ब्रह्मास्त्र में कौन सी संधि है, तो ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। दीर्घ में मतलब दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। तो अगर बात की जाए संधि कौन सी है, तो स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास में कौन सी संधि विच्छेद की, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो उत प्लस श्वास, ठीक है, तो उत प्लस श्वास, ठीक है, उत प्लस श्वास, ठीक है, ये हो गया सही संधि विच्छेद हो गया। अगर उच्छ्वास में बात की जाए कि कौन सी संधि है, तो उच्छ्वास में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। उच्छ्वास में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयुत्तर का सही संधि विच्छेद कीजिए। प्रयुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमस्ते। नमस्ते का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो नमः प्लस ते, ठीक है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नमः प्लस ते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस तोष। तो सही, अगर संतोष में पूछा जाए कि कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, ठीक है, संतोष में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस ज्वल। अगर इसकी बात की जाए कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि है, ठीक है, ये कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विश्व प्लस आमित्र, ठीक है, विश्व प्लस आमित्र होगा। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विश्व प्लस आमित्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि संगम का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम प्लस गम होगा, ठीक है, सम प्लस गम होगा, ठीक है, नीचे हलंत होगा, तो जब हलंत लग गया तो इसमें कौन सी संधि हो गई है, व्यंजन संधि हो गई, ठीक है, तो ये कौन सी संधि हो गई है, व्यंजन संधि हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि स्वागतम का सही संधि, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का मतलब स्वागतम में कौन सी संधि है, तो स्वागतम में कौन सी संधि है, तो यण संधि है, ठीक है, क्योंकि वह के पहले आधा अक्षर है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप लोगों को पहला वीडियो नहीं देखें तो आप लोग पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें हम बताएं कि किस तरीके से इसको पहचानने की ट्रिक भी बताए हैं, बेसिक नहीं लेकिन ट्रिक इसमें बताया है कि किस तरीके से पहचाना जाता है। आगे देख लीजिए, इसका लिंक पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखा कि भानुदय में प्रयुक्त कौन सी संधि है, तो भानुदय में कौन सी संधि है, तो बड़ा मात्रा ना बड़ा का, तो ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, तो ये दीर्घ कौन सी संधि, तो दीर्घ स्वर संधि हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। एक मात्रा जब भी ऊपर दिखे तो कौन सी संधि हो जाएगी, तो गुण संधि हो जाएगी। डबल मात्रा दिखे तो वृद्धि संधि हो जाएगी। बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ दिखे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। तो और यण संधि में कौन सी को, तो यण संधि में या वा और रा के पहले आधा अक्षर है तो कौन सी संधि हो जाएगी, तो यण संधि हो जाएगी। अयाद संधि 3 अक्षर के होंगे तो अयाद संधि। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अयाद संधि का नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अयाद संधि का नहीं है, तो अयाद संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, गायन उदाहरण का है, ठीक है, गायन अयाद संधि, पवन अयाद संधि, पावक अयाद संधि और गंगोदक, ठीक है, गंगोदक जो है ये दीर्घ संधि का हो गया, ठीक है, तो ये कौन सी संधि का हो गया, तो ये दीर्घ संधि का हो गया, तो ये अयाद संधि नहीं है। तो ऑप्शन आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि वधूर्मी का सही संधि विच्छेद किए, तो वधूर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वधू प्लस ऊर्मी, ठीक है, वधूर्मी। देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आज इतने ही क्वेश्चन है।
जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए, शेयर करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और रेगुलर कंटिन्यू आप लोग बने रहें। आप इससे बाहर कुछ भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। आप लोग पढ़ते रहें और मस्त रहें, खेलते कूदते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।